कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना सोशल साइंस का पेपर सोल्व करने वाले हैं बेटा। इससे पहले मैंने सेट ए मॉडल पेपर आपको बता दिया है। आइए देर ना करते हुए अपन अच्छे से सेट बी का सॉल्यूशन देखते हैं। भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य हैं। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में है। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 14.8%। ठीक है। सैनिक अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी? जापान ने की थी। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा है उसमें। ठीक है, जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका छठा। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया से। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में यदि हम एक से ज़्यादा फसलें पैदा करें तो इसे अपन कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। गेहूं क्रांति शीर्षक एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी द्वारा जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया, है ना। ये हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे रिक्त स्थानों को। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसका आ जाएगा 1977 से 1978। बस्तर की बात करें तो छत्तीसगढ़ आपका जाएगा। डाइट्रिच बेंड्रिस का जाएगा जर्मन। रॉबर्ट ओवेन का जाएगा आपका इंडियाना अमेरिका। तुषारापात का जाएगा उत्तर में। वन अधिनियम का जाएगा 1865। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन यहाँ से बढ़िया से करेंगे। ये इतना हो गया है। अब है एक वाक्य में उत्तर। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा मैया। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? प्रायद्वीपीय भागों में। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी सितंबर 1939 में। किशोर प्रायः किस आयु के वर्गों को कह के होते हैं? 10 से 19 वर्ष के। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया उसे अपन कहते हैं निर्वाचन। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंप्लीट करेंगे। सत्य असत्य की हम बात करें तो देखो ऊपर के दोनों सत्य है, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा फिर है सत्य और पांचवा गलत रहेगा और छठा आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करोगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, यहाँ से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा पर पहले प्रश्नों को आप ध्यान से देख लो कौन कौन से प्रश्न आपके आ रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया, ये 8 हो गया है, ये 9 है, ये 10 हो गया, 10 का थोड़ा तक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहेगा, 12 क्वेश्चन नंबर 13 है। संविधान सभा की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखने हैं। आचार संहिता क्या है? हो गया। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? ठीक है भैया। भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर बताइए। नात्सी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे? उग्र राष्ट्रवाद में नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया गया? आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व क्या है? इसे ज्ञात कैसे किया जा सकता है? बंजारे कौन है? ये आपका अभी सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भैया, है ना। देखिए मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया है? नहीं खाया तो खाओ आराम से, मैं आपके साथ हूँ, घबराओ क्यों यार, अपन जो पूरी तैयारी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये तो देखिए मैंने पूरा पेपर का आपको बता दिया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम अच्छे से देखते हैं ना। चलिए यहाँ से आपको देखिए सेट बी का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। ठीक है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्यों अंतर है? हो गया। जलवायु से क्या आशय है? इसको ध्यान से देखो आप। ठीक है, आम्र वर्षा क्या है? यहाँ किन राज्यों में होती है? इसके बाद में आपका जाए क्वेश्चन नंबर ये 8 है। गंगा की मुख्य 2 धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ
पर एक दूसरे को मिलाकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नमामि देवी नर्मदे, थोड़ा नीचे धर देते और इसका थोड़ा सा साइज अपन बढ़ा लेते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में अच्छे से आएगा। हो गया इतना। इसके बाद में आपका जाएगा ये वनस्पति और प्राणी जगत में अंतर है। ठीक है भैया, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं अंतर, वो कर लोगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका जाएगा प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फ्रांस में दास प्रथा तथा उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ। ले लिया स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस हम तो ये हमारा उद्देश्य है। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका नेता कौन था। इसके बाद में यहाँ तक का हो गया है। घुमंतु खेती क्या है, अंग्रेज ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे, इतना हो गया। इसके बाद में जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की, ये यहाँ से। संविधान क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ और इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। संविधान की विशेषताएं लिखिएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देख सकते हैं आप, तो ये यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में देखिए संविधान सभा का परिचय देना है आपको इस क्वेश्चन में अगले में। और क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, निर्वाचन आयोग के कार्य देना है। पहला हो गया।